हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द 5 बिग मिस्टेक्स व्हिच वी कमिट और जिसकी वजह से हम एग्जाम में बेटा अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं या उसको क्रैक नहीं कर पाते। सर, ये 5 बिग मिस्टेक्स क्या हैं? तो लेट मी डिस्कस वन बाय वन ऑल द 5 बिग मिस्टेक्स व्हिच जनरली स्टूडेंट्स डू एंड गॉट अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स। ये बेटा मेरे पिछले जितने एक्सपीरियंस है उन सबको मिलाकर मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट कैन गेट आउट ऑफ दीज बिग मिस्टेक्स एंड दे शुड नॉट कमिट दीज 5 मिस्टेक्स। चलिए, सो हियर वी स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अनअकैडमी पर सीए आइकॉनिक प्रोग्राम आप बच्चों के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है जिसके अंदर आप बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सर क्या क्या? मैंने कहा आइए जरा मैं समझाता हूं। दोस्तों, इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है बेटा, जो भी अनअकैडमी का प्लस के बेनिफिट्स हैं वो सब तो है ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको मिलता है आपका एक पर्सनल कोच जो आपको बेटा मेंटोर की तरह गाइड करता रहेगा, आपके स्टडी प्लान में हेल्प करेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका हैंड होल्ड करके चलेगा। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वॉट एवर दे आर इन सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन। दोस्तों, अगर आप फाउंडेशन का लेंगे तो फाउंडेशन की बुक्स मिलेगी, इंटरमीडिएट का लेंगे तो इंटरमीडिएट की, कॉम्बो लेंगे तो दोनों की, है ना। टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगी जो आप यहां पर अटेम्प्ट करोगे। डिस्कॉर्ड चैनल जहां पर आपके जैसे जितने और स्टूडेंट्स होंगे सब एक साथ कनेक्ट होंगे, जहां पर आप बच्चे आपस में सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। एक्सपर्ट के साथ सेशन होंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको आगे चलकर और क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जब आप बाय करोगे बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये इनके प्राइजेस है बेटा 30,000, 38, 250, 62। भाई देखो, हमारे हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 ईयर इज द बेस्ट ऑप्शन विच यू शुड हैव। इसमें भी ये 38, 250 है बेटा। इसमें जब आप रेफरल कोड लगाओगे CA सुनील का, जी हाँ, जैसे ही आप बच्चों CA सुनील का रेफरल कोड लगाओगे, ये तो कुछ और ही लिख गया, हाँ चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, इट्स CA सुनील, राइट। तो ये हमारे पास बच्चों रेफरल कोड जैसे ही आपने लगाया आपको मिल जाएगा इमीडिएट बेसिस पर 10% का डिस्काउंट, ये जो भी प्राइसिंग है। सिमिलरली अगर आप फाउंडेशन में हैं तो आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कंबाइन ले सकते हो। 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 49,500, 66,000। दोस्तों, यहां भी सेम ही सिचुएशन है, आपको रेफरल कोड लगाना है CA सुनील का। जैसे ही आप ये वाला रेफरल कोड लगाओगे आपको मिल जाएगा बच्चों 10% का डिस्काउंट। तो ये मौका बिल्कुल भी हाथ से ना जाना दें, जल्दी जल्दी अपने रेफरल कोड लगाएं और सब्सक्रिप्शन लें। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू कैन कम टू मी एंड लेट्स कंटिन्यू बैक द वीडियो। So guys, mistake number 1 is not revising enough. Yes, you heard me right. बेटा मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आजकल सिर्फ एक ही चीज में लगे रहते हैं कि सर आपका रिवीजन बैच कब आएगा, आपका फास्ट ट्रैक बैच कब आएगा, आपका ये वाला बैच कब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, सब बच्चों को ये बात समझने की जरूरत है कि देखो जी, आपके पास उतना ज्यादा अभी टाइम नहीं है कि आप बार बार सिर्फ क्लास ही अटेंड करो। देखो बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूं, आपने एक बार पूरी शिद्दत से पूरा टाइम लगाकर चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को सबको पढ़ लिया है। नाउ इट्स योर टाइम टू रिवाइज। आप जितना ज्यादा क्लासेस पर, टीचर्स पर डिपेंडेंट रहोगे उतना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। दिस इज द टाइम टू सेल्फ स्टडी, नॉट टू टेक एनी मोर क्लासेस और समथिंग। इस टाइम पर सिर्फ एंड सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करना है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो सेल्फ स्टडी करते नहीं है और पेपर में जाकर क्या होता है, अगेन दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर में बेटा यू विल बी देयर, नॉट एनी टीचर और एनीवन एल्स। It's you who has to do the entire work.
सो सबसे पहला रीजन जो बच्चों की फेल होने का होता है कि वो अपनी रिविजन्स अच्छे से नहीं करते हैं. They don't give enough time to the revision. So this is mistake number one. So let's start with mistake number two. And the mistake number two is revising too much or too much expectation from the revision. Yes दोस्तों, अब मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, जब उनको बोलो रिवीजन करना है सो दे से हाँ सर रिवीजन करेंगे. रिवीजन कैसे करेंगे सर? वो लाइन बाय लाइन एक एक चीज को दोबारा से पढ़ने लग जाते हैं. तो दोस्तों दिस इज नॉट द रिवीजन थिंग. बेटा रिवीजन के टाइम पर आपको दो चीजें याद रखनी है. पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है आपको आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए. जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में पढ़े हैं वो बिल्कुल आपके स्ट्रांग होने चाहिए. सेकंड थिंग, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले रिवाइज करना है, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को करना है. स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो मैं जितने क्लास में क्वेश्चन करवाता हूं वो सबसे पहले आपको करने हैं, बिकॉज दोज क्वेश्चंस कवर द एंटायर एस्पेक्ट्स. उसके बाद जो प्रैक्टिस है, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उन क्वेश्चंस को करो. जब आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करो कि इस क्वेश्चन में था क्या. अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में पेंसिल से, पेन से, आप किसी भी चीज से लिख लीजिए, सो दैट जो रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन है आप उन्हें अवॉइड कर सको. जो सेम क्वेश्चन है सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट का डिफरेंस है, वो नया पॉइंट क्या है बस वो याद रहे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म एंड रिवाइज. डोंट एक्सपेक्ट. अब यहाँ पर ना बच्चों के अंदर रिवीजन करते टाइम एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि यार जितना मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना सेम तरीके से मुझे याद होना चाहिए. तो दोस्तों आप ऐसे समझना, फर्स्ट टाइम आपने एक एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे और इनफैक्ट उससे ज्यादा टाइम लगाकर भी पढ़ा था. बट आपको सेम चीज अब मे बी 6 घंटे 7 घंटे में करनी है. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं 25 घंटे वाला काम 7 घंटे में कर रहा हूं और मेरे को सेम बिल्कुल उतना ही सारी चीजें याद रहे, मेरे दिमाग में उतनी ही फ्रीक्वेंसी से सबको याद रहे, तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो पाता. ये अब ऐसा नहीं हो पाता तो बच्चे क्या करते हैं, उस जिसमें ऐसा उनको डर सा लगता है उस चैप्टर को और ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो इस वजह से वो अपने टाइम की प्लानिंग को क्या कर लेते हैं, सब गड़बड़. तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, यू हैव टू रिवाइज इट नंबर ऑफ टाइम्स. मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में जाने से पहले यू हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. यस, एवरी सब्जेक्ट 3 to 4 टाइम्स आपका रिवाइज होना चाहिए. द मोर यू रिवाइज द बेटर इट विल बी फॉर यू. तो इसलिए अपना सही से, बिल्कुल सही तरीके से प्लान करो, अप्रोप्रिएट तरीके से रिवीजन करो. द मोर अप्रोप्रिएट, द मोर कॉन्साइज इट विल बी, द बेटर इट विल बी फॉर यू. So that is the mistake number 2 generally which I see people do. Now the mistake number 3. Mistake number 3 is generally मैंने देखा है बेटा स्टूडेंट सिर्फ क्लासेस और टीचर्स पर ही डिपेंड होते हैं. They don't give test, they don't give grand test, they don't give mock test. जिस वजह से क्या होता है उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ एग्जाम में क्या होना है. तो ये हो गई हमारी मिस्टेक नंबर 3. बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं, उन्हें लगता है मुझे इसमें डर लगेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी PYQ सीरीज शुरू करी थी, उसमें स्टार्टिंग में बहुत बच्चे आए, धीरे धीरे उनको समझ में आया यार हमसे तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे. तो बेटा यहाँ से जब क्वेश्चन नहीं होते तो इसको मैं बोलता हूँ इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आपको पता चल रहा है कि व्हाट आर योर वीक जोन्स, आपको एडवांस में पता चल रहा है इवन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. अब जो बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, जो बच्चे कोई सेशन अटेंड नहीं करते इन टाइप के, तो बेटा उनके लिए क्या है, वो तो बेटा आंखें बंद करके चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा. वो तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जोन में है. सो मेक श्योर आप सब बच्चे ये मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, वीकली टेस्ट, व्हाटएवर इट इज, टेस्ट जरूर देते रहें. So this was problem number 3 or mistake number 3. Now let's come to mistake number 4, which is time management in exam. दोस्तों आप बच्चे सिंस मॉक टेस्ट नहीं देते 100 मार्क्स के, तो उस वजह से क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम इन द एग्जाम्स. इवन मैंने बहुत बार देखा बच्चों को, दे कमेंट से सर पेपर आता था छूट गया, सर पेपर में ऐसे था ये हो गया, सर ये हो गया, आते हुए छूट गया. बेटा ये सब क्या हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज यू वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. You were not well prepared for the time management in exam. So you need to address that situation right now. Right now. This is the time. This is the time you need to work on those areas. This will not come later on. Now, the mistake number 5. The most important mistake which every student, even the toppers commit. Sir, what is that? Now I will tell you. Understand. Not using 100% of your brain. What it means,
नॉट यूजिंग 100% ऑफ योर ब्रेन। सर हम तो पूरा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा नहीं बच्चों, सुनो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्ली राइजर हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं जो उल्लू की तरह रात तक जागते हैं। यस सर, बेटा वो ना ये भूल जाते हैं कि हमारा एग्जाम का जो टाइम स्लॉट है ना वो 2 to 5 का है आफ्टरनून में। आप बच्चे 2 to 5 में से बहुत सारे बच्चे सो रहे होते हैं, उनको लगता है ये तो लेजी आफ्टरनून है, सो जाओ। या कुछ बच्चे उस टाइम पर अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, अलग अलग सबका सिनेरियोज है। बट बच्चों याद रखना, ये जो 2 to 5 वाला स्लॉट है ना, इसमें आपको मोस्ट रेडी रहना है। मैंने देखा है बच्चे जब पेपर देकर आते हैं तो कई बच्चों से जब बात होती है वो कहते हैं सर पेपर आता था बट पता नहीं कि उस टाइम ना दिमाग नहीं चला, उस टाइम ना पता नहीं क्या हुआ, हमने ये गलती कर दी, ये सेम क्वेश्चन आसान थे, हमने करे हुए थे बट स्टिल वी डिड अ मिस्टेक। व्हाई सो? बिकॉज हमारा माइंड उस टाइम पर अलर्ट ही नहीं था। वो जो 2 to 5 वाला स्लॉट है उस टाइम पर हमारे माइंड को हैबिट ही नहीं है अलर्ट होने की। तो बेटा जब मेरी हैबिट ही नहीं है 2 to 5 पर अलर्ट होने की तो मेरा माइंड अलर्ट कैसे होगा? आज से एक एग्जाम से एक हफ्ता पहले तक आप 2 to 5 वाले स्लॉट पर सोते थे, अब आप एकदम से उस टाइम पर पेपर दे रहे हो तो आपका माइंड तो बेटा उसी वे में चल रहा है ना, इस टाइम तो मेरे को सोना है, हैबिट तो वही बनी हुई है। सो यू आर नॉट यूजिंग 100% ऑफ द ब्रेन। सर हाउ टू ओवरकम दैट? टू ओवरकम दैट यू हैव टू प्लान योर स्लीप शेड्यूल आज ही से। अपना स्लीप शेड्यूल बेटा आज से बनाओ। अगर आप लेट राइजर हो, अर्ली राइजर हो, जो भी हो, बट मेक श्योर ड्यूरिंग दैट टाइम जो 2 to 5 वाला टाइम है उस टाइम पर आपका कंसंट्रेशन लेवल सबसे हाई होना चाहिए। दैट इज द टाइम एट विच यू आर लाइक मेरे को सर प्रो होना है इस टाइम पर। बिकॉज आज आप प्रो होगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 3 months के बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेंड है, योर ब्रेन इज वेल ट्रेंड कि नहीं 2 to 5 आई हैव टू गिव माई 100%, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम फॉर दिस पर्सन। सो इसके लिए यू हैव टू प्लान इट फ्रॉम नाउ, नॉट जस्ट बिफोर द एग्जाम कि हम एग्जाम से पहले अपना स्लीप साइकिल चेंज करेंगे। नहीं, अगर आपको स्लीप साइकिल चेंज करना है अभी करो। आपको जो करना है सो दैट 2 to 5 आप अटेंटिव होकर 100% ऑफ योर ब्रेन वर्क करे, ये इस तरीके से प्लान करो बेटा, देन यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन द एग्जाम। ये ऑल्दो जो मैंने अभी बताया ये आपको भी लगेगा यार ये सर क्या बात कर रही है, बट दैट इज द हार्श रियलिटी बच्चों, दिस इज द हार्श रियलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा लैग करते हैं। सो मेक श्योर आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें। सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ टाइम, जो मेरे साथ जितने बच्चे हैं उनके साथ मैंने देखा। आपके पास अगर कोई और मिस्टेक हो सो डू कमेंट इन द डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट ऑल अदर ऑडियंस कैन गेट दिस। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, सी यू सून।